हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हम लोग जानते हैं कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और पावर क्या है, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आज के इस वीडियो में काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे आया, वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी में कोई मोशन होता है तो उसमें आता है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल के बारे में भी जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के उसके पोजीशन और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से जो भी उसमें एनर्जी स्टोर होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट m है, अगर उसमें वेलोसिटी भी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बनता है, स्टोर होता है, जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला तो हम समझ गए, लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से? तो इसका आंसर ये है कि फॉर्मूला, ये जो एनर्जी है वो वर्क से ही आया है। हम लोग जानते हैं कि वर्क क्या है, जो भी वर्क होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो स्टार्ट करेंगे इसको डिराइव करना, इस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया। तो सबसे पहले समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 रख लेते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ s से, और इसमें वेलोसिटी आया v, या फिर बोलो कि एक्सेलरेशन पहले आ गया a और वेलोसिटी आ गया v। ओके, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है। तो ऑब्जेक्ट मास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर दो कि वेलोसिटी इन बिटवीन नहीं, कहीं लास्ट में आता है फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि 0 लिया गया है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला इसका, वर्क डन का। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो W इक्वल्स टू एफ एस लिखोगे। अब क्या चेंज करना है? तो फोर्स क्या होगा? तो हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस फोर्स का वैल्यू इस वर्क में रखो, तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास इनटू यानी कि एम ए एस। ये एक फाइनल डाटा हमें मिला यहाँ पे कि वर्क इक्वल्स टू एम ए एस हो गया। सेकेंड थिंग आएंगे हम लोग कि इस चीज में मोशन है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है। तो इससे हम लोग इस मोशन का एक थर्ड इक्वेशन भी जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या समझोगे? बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग 2as को अलग करते हैं। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से as निकालोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, u को 0 कर देते हैं, क्योंकि हमने इनिशियल क्या माना था? इनिशियल 0 माना था, तो u 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास रह जाता है वी स्क्वायर बाय 2। तो इसे आप हाफ वी स्क्वायर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से a निकालेंगे हम लोग, या फिर मैं यहाँ से s निकालूंगा, तो क्या बन जाएगा? s इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर बाय ए। ठीक है। अब इसे हम लोग स्टार्टिंग में हमने देखा था, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे और इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। तो इसके बाद देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करोगे? s का वैल्यू आप इसमें रख दो, यहाँ दिख रहा है आपको s। तो w इक्वल्स टू एम ए इंटू एस कितना है? 1/2 वी स्क्वायर बाय ए। ए कैंसिल हो जाता है, तो w क्या बचेगा? एम वी स्क्वायर, और इधर हो गया हाफ, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये तो हो गया वर्क डन। अब यही वर्क डन बन जाता है काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये मोशन के वजह से हो रहा है। ओके, तो हमें यही चाहिए था फॉर्मूला। समझ में आ गया?